क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को आते देखा है? जी लड़की? कौन लड़की? मेरे जाने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? भाई जी जरा संभल कर बोलिए। हाँ, ये सब कब और कैसे हुआ? बेटा रात को हम सब सोए हुए थे और वैसी बात नहीं है, बस मैं आपसे यूं ही पूछ रहा था। उतने में वो लड़की गायब हो जाती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और अपने 2 बेटों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके दोनों लड़के बहुत आलसी थे, जो गांव में हर दिन वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देखो अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं आए। जी आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। ठीक है, अब जितने दिन मैं हूँ उससे पहले मैं अपने खास मित्र से मिल के आता हूँ। ठीक है जी, आप जाकर आइए। रामलाल घर से निकलता है। वो जंगल के रास्ते से होकर अपने मित्र से मिलने जा रहा है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है, एक सुंदर सी लड़की उसकी तरफ भागी चली आ रही है। तभी वो उसके पास आकर रुकती है। बचाओ मुझे, इन लोगों से बचाओ। कौन है आप और कौन है आपके पीछे? इतने में वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ रामलाल के पास 2 चोर आते हैं। क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को आते देखा है? जी लड़की? कौन लड़की? लगता है इसे कुछ पता नहीं है, चलो यहाँ से। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। देखो वो लोग चले गए हैं, अब आप बाहर आ सकती हो। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपकी आभारी हूँ। कृपया बताइए मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत धन है। मदद? कैसी मदद? आपको जो चाहिए मुझे बता सकते हो। सोना, चांदी, पैसे, जो चाहो वो। देखिए मैं एक मेहनती किसान हूँ। मेरे 2 बेटे हैं जो कुछ काम नहीं करते, बस यूं ही फिरा करते हैं। बस उनकी ही चिंता होती रहती है कि मेरे जाने के बाद उनका और मेरी बीबी का क्या होगा। चिंता मत करिए, आप जाने से पहले उनको ये बोलिए कि हमारे खेत में कहीं एक जगह पर खजाना गड़ा हुआ है। क्या वहाँ सच में कोई सोना गड़ा है? अब नहीं, लेकिन आपके जाने के बाद शायद हो। ये सुनकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। रामलाल अपने मित्र के पास आ जाता है। उसका मित्र चारपाई पर बैठे हुए चाय पी रहा है। अरे आओ रामलाल, आओ बैठो। रामलाल बैठता है। अजी सुनती हो, हमारा मित्र आया है, जरा उनके लिए चाय तो लेकर आओ। पति चाय लेकर आती है और रामलाल को देती है। क्या हुआ रामलाल, तुम तो काफी नाराज लग रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं, बस यही चिंता खाई जा रही है कि मेरे जाने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। मैं तो बहुत मेहनती हूँ, लेकिन उनको मेहनत का म भी नहीं आता। चिंता क्यों करते हो रामलाल, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे वो भी मेहनत करना सीख जाएंगे। अब काफी देर हो चुकी है, मुझे अब निकलना चाहिए। इतना कहकर रामलाल वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। इस तरह समय बीतता गया और वैसे ही रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वो काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वो दोनों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी दोनों लड़कों को बुलाकर लाई। लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। बेटो, मैंने अपने जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है वो खजाना मैंने अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। ये बात सुनकर दोनों लड़के खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो जाती है। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया और वो थक कर बैठ जाते हैं। मुझे लगता है कि पिताजी ने हमें झूठ बोला है। हाँ, नहीं तो अब तक हमें खजाना मिल चुका होता। इतना कहकर वो दोनों घर आते हैं। अगले दिन सुबह रामलाल का मित्र वहां आता है। बहन जी, क्या हाल है और क्या कर रहे हैं वो दोनों नालायक लड़के? भाई जी जरा संभल कर बोलिए, नालायक नहीं है मेरे बच्चे, अब आप जाइए यहाँ से। रामलाल के मित्र वहां से चला जाता है। दोनों लड़के यह सब सुनकर वापस उस खेत में चले जाते हैं और अब की बार वो दोनों दूसरा खेत भी खोद देते हैं।
तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। अब उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। दोनों लड़के घर आए। माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेती कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। एक बार रामलाल का छोटा लड़का जंगल के रास्ते घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक सुंदर सी लड़की प्रकट हुई। वो लड़का कुछ समझ नहीं पाया, ये वही थी जो उसके पिता से मिली थी। कौन हो आप और मेरे सामने क्यों आई हो? मैं एक सुंदर सी कन्या हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी किसी तरह से मदद करूँ। मदद? आप किस तरह की मदद करना चाहती हो? जो तुम चाहो, जैसे कि हीरे, चांदी, सोना, सब कुछ। मैं बहुत धनवान हूँ। मुझे एक हीरा चाहिए और रहने के लिए मुझे एक बड़ा सा महल चाहिए, क्या तुम दे सकती हो? जी बिल्कुल, तुम अपने घर पहुँचने से पहले तुम्हें ये सब हासिल हो जाएगा। अब रामलाल का छोटा लड़का घर की ओर जाने लगता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर एक महल में तब्दील हो चुका है। तभी वहां उसकी माँ आती है। बेटा तो कहाँ था इतनी देर, चल अब अंदर चल। माँ, ये सब कब और कैसे हुआ? हमारा इतना बड़ा घर? बेटा रात को हम सब सोए हुए थे और जब हम सुबह उठकर देखे तो सब कुछ अपने आप बदल चुका था। वो लड़का तुरंत उस लड़की के पास जाता है। कन्या, कन्या, कहाँ हो तुम? क्या मेरे सामने आ सकती हो? वो लड़की उसके सामने प्रकट होती क्या है। हुआ तुम्हें और क्या चाहते हो मेरे से? जी कुछ नहीं, बस मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया? क्या तुम्हें वो सब कुछ नहीं चाहिए? जी नहीं, वैसी बात नहीं है, बस मैं आपसे यूं ही पूछ रहा था। उतने में वो लड़की गायब हो जाती है और वो लड़का घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रामलाल का मित्र मिलता है। क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी को गए 1 साल भी नहीं हुआ, तुम लोग काफी धनवान हो गए, आखिर राज क्या है? जी कुछ नहीं चाचा जी, मुझे बस अभी जाना होगा। मुझे सब पता है, अभी खोलता हूँ सारे राज। वो लड़का घर पहुँचता है। माँ, क्या हमारे खेत में सच में कोई खजाना है? याद नहीं तुम्हें हमारे पिताजी ने क्या कहा था? हाँ मुझे याद है, उन्होंने कहा कि हमारे खेत में खजाना है जो उन्होंने जिंदगी भर में कमाए है। हाँ बिल्कुल। फिर तो हमें खेत खोदना चाहिए। हाँ तो फिर चलो, अपने भाई को साथ ले लो। तीनों लोग खेत की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें रामलाल का मित्र मिलता है। क्या बात है बहन, कहाँ जा रही हो दोनों बेटों के साथ, और क्या राज है इतने धनवान बनने का? भाई जी जरा संभाल कर बोलिए। चलो बच्चों। इतना कहकर वो तीनों खेत के पास आ जाती है और खेत को देखने लगती है। माँ, इस खेत में खजाना कहाँ पर हो सकता है? तुम दोनों इस खेत को तब तक खोदते रहना जब तक कि खजाना न मिल जाए। वो दोनों खेत खोदना शुरू करते हैं। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन अब तक कोई खजाना नहीं मिला। और क्या उन्हें खजाना मिलता है? और क्या रामलाल सच बोल रहा था? और क्या वो सुंदर सी कन्या उनकी फिर से कोई मदद कर सकती है? ये सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।